Hi friends, Ariana my all FF lover friends. तो my angry cousin is my husband का मैं सेकंड पार्ट लेके चली आई हूँ जो एक वन शॉट है। तो फ्रेंड्स जल्दी से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर मेरी स्टोरीज आपको पसंद आए और लाइक के बटन ठोक दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तुमने लास्ट जो पार्ट में देखा था जो हमारे वी हुशियान जो हमारे शिचन वी शिचन और जो है हमारे जिन जुशन उन सब की शादी होने वाली है। तो शादी के जो फर्स्ट मतलब पहले के दिन में जो नाइट होता है वहाँ पे कोई दोनों बैठे हुए थे और कोई कह रहा है वांगजी वांगजी सुन ना, मुझे ना मेरे हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो हमारा वांगजी कहता है मुझे भी मुझे में इस साइड के हाथ में पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो हमारा जो जंचा है वो कहता है कि पता है शिवचंद्र ने थोड़ी देर पहले भी मुझसे ऐसे हुक्म चला रहे थे। अगर उनकी जब शादी हो जाएगी उनके हस्बैंड के सामने पे ऐसे हुक्म चला कि हाँ हमारे तरफ। तो हमारा जो वांगजी है वो बोलता है हाँ पता है विंगा ने भी मेरे ऊपर हुक्म चला रहे थे और बोल रहे थे कल जब मैं रेडी होऊंगा तो तू मेरी जो सूट है वो लाना, ऐसे प्रेस कर देना, मेरे मेकअप कर देना, बाल बना देना। क्या मैं उनका नौकर हूँ? तो हमारा चंचा भी बोलता है हाँ मुझे भी आज पता नहीं मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे थे शिवचंद का, पता नहीं क्यों। शादी है कल यार। बट हमारा जंचा जो और शेयर जो हमारा वांगजी होता है ना वो तो मन ही मन में उनसे प्यार करते हैं। बट वो तो एक स्कूल स्टूडेंट है और फ्रेंड्स स्कूल स्टूडेंट को थोड़ी ना रियल लव लव के बारे में उनको इतना ना कुछ नहीं पता है। उनको पता है कि वो दोनों बस पसंद करते हैं उनको। तो अब रात की आधी रात का टाइम है। तो आधी रात में वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे। तो वो दोनों एक जगह में ऐसे जा उसके शेजे के रूम में जा रहे थे। शेजे का डोर खुला था और वो अंदर घुस जाते हैं और घुसने के बाद वो कुछ देखते हैं और अब सीन कुछ शिफ्ट होता है। तो अब सुबह का सीन चलता है। मैरिज का दिन आ गया था। पूरा जो होता है ना वेडिंग जो हॉल है पूरा रेडी है, बैंक्वेट पूरा रेडी है, सब कुछ रेडी है। बट एक रूम में तीनों बैठे हुए हैं और थोड़ी टेंशन का माहौल चल रहा है क्योंकि तीनों ब्राइड मिसिंग है फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, तीनों जो ब्राइड है वो मिसिंग है। एंड जो तीनों ब्राइड के घर वाले हैं मतलब जो म्यामा के डैड है वो जिन जुशन के डैड है। और जो हमारी जो है ना मेंग्याओ मेंग्याओ के डैड भी वो है। और हमारी जो वेंचिंग है उसके डैड मतलब। और हमारे जो वी चांसे है कांग्से जरीन और वी चांसे तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे क्योंकि वो जो बिजनेस मतलब हमारे जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आके बोलता है तुम लोगों की बेटियाँ कई तो कई कहाँ। पर वो बोल रहे कहाँ हमें नहीं पता है, सच में हमें नहीं पता है। और एक बहुत ही बड़ा एक पैनिक सा माहौल चल रहा है कि कोई ब्राइड ढूंढ नहीं पा रहे हैं। चाइना की हर एक पुलिस स्टेशन उनके खुद के गार्ड्स हर जगह छान मारे पर कोई भी ब्राइड को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा टेंशन का माहौल चल रहा है। और उसके बाद अगर किसी को पता चल गया कि ब्राइड मिसिंग है तो इतना ज़्यादा तमाशा क्रिएट होगा कि एकदम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि हमारे जो वी चांसे है वो चाइना के टॉप जो बिजनेसमैन है वो सबसे बड़े बिजनेसमैन है। और एशिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में सबसे जो पहला नाम उनका है और दूसरा नाम जो जिन है वो कंपनी का नाम है। अगर पता चल गया कि उनके जो दोनों बेटे हैं उन दोनों की ब्राइड मिसिंग है, भाग गई, तो ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात होगी। और ये बात सोच के वो दोनों बहुत ज़्यादा टेंशन में है। और तब मैडम जिन और कांग्से सरिन कुछ अपने साथ कुछ एक बात कर रही थी और उन्हें कहा कि अगर हमें अपनी इज़्ज़त बचानी है तो एक काम हमें करना होगा। क्या आप हम पे विश्वास करते हैं? तो हमारे जो जिनजुशन के जो फादर है और हमारे जो वी चांसे है वो उन दोनों की तरफ देखते हैं। वो बोलते हैं हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, हम कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेंगे।
तो हमारे जो जनरेशन के डैड है वो बोलते हैं, और हमारे जो या इनके फादर है वो कहते हैं कि आप टेंशन मत कीजिए, वो मिल जाएंगे। आप कौन सा तरीका की बात कर रही है? तो वो दोनों गुस्से में आ जाते, बोलते हैं मिल जाएंगे, वो कहाँ से मिलेंगे, कोई पता आता नहीं है। अगर उन लोग को शादी नहीं करना था तो ये सारा क्यों ये सब कुछ किया उन लोगों ने? तो बोला अगर अब हम जो करेंगे वही होगा, आप लोग की बहुत चला लिया। सिर्फ वो तीनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे, बिजनेस पर्पस के लिए आप लोगों ने उनको मिलाया, डेट करवाया, ये सब करवाया। अगर दिल का मिलन नहीं होगा, दिल से दोस्तों का रिश्ता नहीं होगा, तो कैसे होगा ये सब कुछ? तो वो सब लोग कहते हैं तो हम अब क्या करें? तो बोलते हैं आप टेंशन मत कीजिए, अगर हम जो करेंगे उस पर एग्री कर जाइए, वरना सबकी नाक कट जाएगी, सबकी। तो क्योंकि हमने कभी रिवील नहीं किया था कि किसके साथ किसकी शादी हो रही है, तो अगर हमें ये अपनी इज़्ज़त बचानी है तो ऐसा करना होगा। और आज ही रिवील होने वाला था किसके साथ किसकी शादी होने वाली है, क्योंकि सिर्फ एंगेजमेंट हुआ था और एंगेजमेंट में हमने किसी को बुलाया नहीं था, क्योंकि शादी में क्योंकि सबको सिंपल मैरिज चाहिए था। मतलब सिंपल जो था ना, एंगेजमेंट सिंपल चाहिए था, मैरिज ग्रैंड चाहिए था। तो वो दोनों एक रूम में जाती है और 3 बॉक्स उठाती है और एक कमरे में जाती है, और एक कमरे में तीनों एक गाने एक एक हमारी जो यानली सिस्टर है वो बैठी हुई है, यानली शेजे, और हमारे जो प्यारा सा वांगजी और हमारा प्यारा सा अच्छी एक गाने पे डांस कर रहा है, दिल भर गाने में। और ऐसे गाने में गा गा के डांस कर रहे हैं, ना होश ना खबर है ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिल भर, बोल के ऐसे लोड़ा फतेह की तरफ ऐसे ढुमके लगा रहे हैं, मतलब बेली डांस कर रहे हैं दोनों। और हमारी याली शेरे और बोल बहुत ज़्यादा हंस रही है उन दोनों को देख के, बोल रहे हैं सच में। तो हमारी याली शेरे वहाँ पे हमारे प्यारा सा विनिंग था, और हमारा नैनो सैन था, मतलब, और हमारा प्यारा सा चैन था, और सब लोग ऐसे डांस करे उस रूम में, मतलब वो सब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना शादी के टाइम ऐसे। और वहाँ पे आती है मैडम जिन और हमारी कांक्षी सरीन, और ऐसे उन लोगों को डांस करते हुए देखती है और बोलती है ओ मम्मी देखिए, हम ऐसे ना ब्रदर की जो मैरिज होगा ना उसके बाद जो स्टेज पे ना ऐसे जाके डांस करेंगे। तो वो कहते हैं याली वांगजी आचिंग तुम ज़रा इस कमरे में आना। तो याली कहती है क्या हुआ आंटी, क्या हुआ? तो हमारा जो होती है, हमारी जो विंग की मदर होती है और हमारी जिन जोशन की मदर होती है, वो बोलती है तुम तीनों आओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है हम आ रहे हैं। तो हमारी याली सिस्टर कहती है और उन तीनों आ जाते हैं। बट हमारा जो प्यारा सा विनिंग है, हमारा जो शाओशिन चैन है और नेओ सैन है, वो सोचते क्या हुआ। तो वो दोनों कहते हैं कि हम अभी आ रहे हैं, कुछ काम होगा ज़रूर, शादी का घर है ना। तो हमारा हमारा प्यारा सा वांगजी तो थोड़ा हंस रहा है और हमारे अचिंग की तरफ दिख रहा है, वो बोल रहा है ज़रूर वो ब्राइड भाग गई होगी इसी बात से। तो हमारा अचिंग बोलता है हाँ लगता है उसने अपना काम कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो गोलमाल लगता है। तो वो जब ऐसे रूम में जाते हैं और हमारी मतलब हमारी यानली सिस्टर को कुछ पता नहीं इन गोलमाल के बारे में, बट हमारे जो जो ये दोनों बदमाश ओमेगा है, उन दोनों ने कुछ तो खिचड़ी पकाई है। बट अभी खिचड़ी के बारे में पता नहीं है, अभी उनको भी थोड़ा बहुत शौक लगने वाला है, तो देखते हैं। तो उन दोनों को ऐसे रूममेट से बैठाते हैं, और यानली जो हमारी प्यारी सी शेजे है उनके हाथों में हमारी जो मैडम जेन होती है वो एक बॉक्स थमाती है और बोलती है इसे जल्दी से पहन के आओ यानली, और कुछ मेकअप आर्टिस्ट को कहती है कि जल्दी से इसको रेडी करो। और हमारे जो दोनों जो ये होते हैं, हमारा जो वांगजी होता है बोलता है क्या हुआ मदर, बट शेजे ने तो बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है। और तो हमारा जो कांसी सरीन होते हैं बोलते हैं तुम दोनों भी रेडी हो गए, ये लो ये कपड़े लो और पहन लो। तो वो दोनों कहते हैं बट हमने तो कपड़े पहने, ये तो अच्छे कपड़े हमने अभी अभी चेंज किया है। तो बोलते हैं नहीं ये कपड़े पहनो।
और उन दोनों को भी दो ऐसे मेकअप आर्टिस्ट ऐसे देते, स्टाइलिश देते, बोलते इनको भी अच्छे से रेडी करके लाओ। तो बोलते पर, तो तीनों बोलते पर, तो बोलते चुप, अभी जाओ। तो वो तीनों ऐसे चले जाते हैं। और जब रेडी होके आती है तो हमारी जो तीनों हैं, मतलब तीनों अलग अलग कमरे में जाते हैं। जब तीनों एक साथ आते हैं तो तीनों एक साथ शॉक में आ जाते हैं। बोलते हैं शेर जी आप ब्राइड की ड्रेस में क्यों? तो हमारे शेर जी बोलते हैं तुम तीनों भी ब्राइड के ड्रेस में हो, मतलब दोनों सूट में हैं। और हमारी जो याली से में तो वेडिंग जो गाउन होता है ना उसमें है। और उन तीनों का सर में बेल किया गया है। तो बोलते आंटी अब क्या हुआ? तो हमारा जो प्यारा सा अचिंग होता है, बोलते क्या हुआ आप लोगों ने हमें ऐसे ड्रेस क्यों पहनाया है? तो बोलता है तुम्हें पता है जिन जोशन की जो ब्राइड है वो मिल नहीं है, मिसिंग है। तो हमारा जो वांगजी होता है और हमारा जो अचिंग होता है वो तो अपने थोड़ा सा एक ऐसा स्माइल करते हैं जो पता नहीं है। बोलता है थोड़ा वरीड होके, बोलते क्या मतलब ब्रदर जनरेशन की वो ब्राइड नहीं मिल रही है, तो आपने हमें ऐसा क्यों पहनाया है? तो हमारी जो मैडम जेन होती है वो हमारी यानली का हाथ पकड़ के बोलती है, यानली तुम्हें हमारी इज्जत बचानी होगी। बोल के ऐसे कसम देती है और बोलती है हम जो बोलेंगे तुम्हें वो करना होगा, ये हमारी कसम है। तो यानली को ऐसे कसम देती है। यानली मन में सोचती है भगवान क्या हो रहा है ये सब कुछ। तो बोलते तुम्हें मेरे बेटे जिन जोशी से शादी करनी होगी। और ये बात सुन के यानली का तो सर चकराने, मतलब क्या? तो ये तो एक शौक हो गया। अब दूसरा शौक मिलने वाला है हमारे वांग जी को। तो हमारी जो प्यारी सी कांग सी सरीन होती है वो बोलती है वांग जी तुम्हें तुम्हें उन दोनों का हाथ लेके अपने सर पे रख के बोलती है तुम दोनों को भी मेरी कसम है, अगर तुम दोनों मेरी बात नहीं माने तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तो वो दोनों कहते हैं नहीं 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 मम्मी ऐसा मत कीजिए। तो बोलते मम्मी कहते हो ना, तो मॉम समझते हो ना मुझे, ऐसा तो नहीं है ना तुम मन में कुछ और समझते हो और मॉम कहते हो। तो बोलते नहीं हम आपको मॉम समझते हैं, आप बोलिए ना क्या है, हम आपके लिए जान दे देंगे। तो बोलते जान देने की ज़रूरत नहीं वांग जी, तुम्हें विंग से मैरी करनी होगी और आचिंग तुम्हें शिचन से मैरिज करनी होगी। और ये बात सुन के जो तीनों जो न्यू ब्राइड है उन तीनों के पैरों तली से ज़मीन खिसक जाती है। और हमारा जो वांगजी है वो हमारे जो अचिंग की तरफ देखता है, हमारा अचिंग वांगजी की तरफ देखता है, बोलता है ये क्या हुआ? रुक जाइए रुक जाइए, अगर चिंचूशन की ब्राइड भागी है तो हम क्यों उन उन लोगों की ब्राइड बने, मतलब उन दोनों की तो ब्राइड है ना। तो बोलते हैं तीनों ब्राइड मिसिंग है। तो ये बात सुन के तो मतलब दोनों सब शौक में आ जाते हैं, खास करके वो दोनों बोलते तीनों ब्राइड कैसे मिसिंग हो गए, मिसिंग तो एक ब्राइड को होना था। ये बात वो अपने मन में सोच रहे थे दोनों और सोच रहे अब क्या होगा। बट उनके वेल किया गया है। और ये बात हमारे तीनों क्रूम को बिल्कुल नहीं पता है कि उनकी ब्राइड भाग गई है। तो फ्रेंड्स अगर पता चलेगा तो क्या होगा, ये बात तो देखना पड़ेगा। तो अब जो है ना हमारी जो वी चांद से है वो उन दोनों मतलब हमारे वांगजी और हमारे आचिंग के जो डैड तो वो नहीं है ना। तो फर्स्ट हमारी जो याली है उनका हाथ पकड़ के ऐसे लेके आते हैं। तो हमारे जो जिन जोशन है वो थोड़ा शौक में आ जाता है, क्योंकि जो उसके अंकल है वो क्यों उसकी ब्राइड का हाथ पकड़ के ला रहे हैं और जाके उसको ऐसे खड़ा कर दिया। और सेकेंड बार हमारी जो जो होती है कांगसी सरीन और वी चांद से उन दोनों जो है ना हमारे वांगजी और हमारे अचिंग का हाथ पकड़ के लेके आते हैं। तो ये बात देख के हमारा विंग और हमारे शिचन थोड़े शौक में आ जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बट उन दोनों का जो वेल किया गया था वाइट कलर का वेल था। और थोड़ा सा ऊपर काम किया गया था और एक ऐसा फैन टाइप का था। तो उसके उसके अकाउंट दिख नहीं रहा था, चेहरा उतना रिवील नहीं हो रहा था, तो इसीलिए उन दोनों को पता नहीं चला। बट मैरिज के जब हमारे वाउस लिया जा रहा और उसके बाद लास्ट में जब वाउस लिया गया उसके बाद आई डू किया गया और उसके जब साइन हो गया, साइन के टाइम भी नहीं पता चला। बट जब पूरे मीडिया के सामने अपने ब्राइड्स का वेल ऊपर किया, मतलब ऐसे रिवील किया गया कि वो एक्चुअल में कौन है, तो
फ्रेंड्स, ये तो था सबका, मतलब तीनों जो ग्रूम हैं वो तीनों शॉक में आ गए। बोलते क्या, ये तीनों हमारे वाइफ्स हैं? मतलब, तो तीनों जो ग्रूम है वो शॉक में आ जाते हैं और अपनी मम्मी पापा की तरफ देखते हैं। और जो हमारी तीनों ब्राइड्स है वो एक कमरे में चली जाती है, और हमारे जो नयो सैन है, हमारे वेनिंग है, हमारा जो प्यारा सा शाओ शिनचैन है, वो तो शौक में आ जाते, बोलते तुम तीनों की तो ब्रदर्स की मैरिज है, तुम तीनों का मैरिज है, तो हमें क्या क्यों नहीं बोलता है? ये बात हमें कैसे पता चली? और ऐसा पूरा मीडिया में खलबली बच गया था। तो बोलते ये तो आपके ऐसे थे, तो हमने ऐसे ब्रदर मैरिज किया। तो बोलता है हाँ, हमने ऐसा किया क्योंकि हमें दूसरे के विश्वास नहीं है, ये हमें इन पे विश्वास है क्योंकि ये हमारे साथ बहुत साल तक रहे हैं और हमें पता है ये कैसे है। तो ऐसा कहा था। तो हमारे जो तीनों जो ऐसे मीडिया को संभाल लेते हैं, और जो तीनों ग्रूम हैं वो बैठे हुए हैं और ऐसा क्वेश्चन मार्क निगाहों से अपने फादर मदर को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब क्या है, क्या आप लोग मुझे बताएंगे? तो वो लोग सब बताते कि ऐसे मिल नहीं रहे थे। और उसके बाद उनके जो ब्राइड के जो ड्रेस है वो भी वहाँ पे था, मतलब वो भी नहीं मिसी, वो भी वहाँ पे पड़ा हुआ था। मतलब वो ऐसे चले गए रैंडमली, कुछ भी नहीं बताया, और अगर किसी को पता चलता तो कितना ज़्यादा शर्मिंदे की बात होती। और शिनचैन विंग तुम दोनों के तो जो है ना, कॉलेज के बहुत सारे ऐसे आए थे, कॉलीग्स आए थे, अगर उनको पता चल जाता कि तुम्हारी शादी ऐसे हुआ है तो वो तो क्या समझेंगे? असल में फ्रेंड्स, ऐसा फेस रिवील नहीं किया गया था, उनका बस नाम कहा गया था कि ये नाम है और ये फैमिली से वो लोग बिलोंग करते हैं। फेस रिवील तो अभी नहीं हो सकता ना, वो तो रात को, मतलब समझ गए होंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ ना, आज ना कोई भी 18+ सीन नहीं होने वाला है, उसके लिए आपको वेट करना होगा। तो फ्रेंड्स, तो अब वो दोनों ऐसे कहते हैं। तो अब वो लोग, वो जो तीनों जो ग्रूम होते हैं वो कहते हैं कि आप लोग या दूसरा कोई नहीं मिला उन तीनों से, वो तीनों तो हमसे कितने ज़्यादा छोटे हैं। तो हमारी जो मैडम जिन है और अंकल जो मिस्टर जिन है और हमारी कांसी जानी और वी जान से बोलते हैं कहाँ से मिलेगा इतनी जल्दी ब्राइड, मुझे बताओ कहाँ से मिलेगा? और हम क्या कहेंगे उनसे कि हमारी जो बच्चे हैं उनकी जो वाइफ्स है वो भाग गई है, वुड बी वाइफ, तुम लोग मेरे बच्चों से शादी कर लो, ये कहेंगे? वो तीनों जो मिले हैं ना तुमसे, तुम्हारी जो 7 जन्म की ना तपस्या किया होगा तब मिला है। और हमारी जो मैडम जी ने वो बोलती है यानली ने तुमसे शादी किया है ना, तुम्हारे 14 पुरुष का ये पुरुषों का ना जो कोई भाग्य का काम हुआ, कोई अच्छा काम किया इसीलिए मिला है। वरना मैं अगर उसकी जगह होती ना, शादी तो दूर की बात है, तुम जैसे नकचरे के साथ मैं बात भी नहीं करती। उसने मान लिया, कितना मुश्किल से मुझे मनाना पड़ा पता है। और तुम्हें, और हमारी जो कांसीसरीन होती है वो बोलती है मेरी फूटी किस्मत, मैंने सोचा था वांग जी और अचिंग की शादी किसी अच्छे लड़के से दूंगी, बट तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों की मतलब तुम लोगों को दिखा नहीं कि कैसी लड़की है क्या है, वो लोग तुम्हें ऐसे धोखा देगी या नहीं। तुम लोग ऐसे मान गए शादी के लिए, हमने कहा और मान गए। तुम्हें पता है तुम लोगों ने जो डैड है वो डफर है, पर तुम लोग भी डफर हो उनकी तरफ। तो ये बात सुन के जो उनके हस्बैंड और उनकी तरफ देखते, बोला हमें क्यों बोला? तो बोलते तुम लोगों की वजह से वो सब हुआ है, बिजनेस पर्पज़ के लिए बच्चों की शादी करवाते हो, उनकी मर्ज़ी की कुछ नहीं देखते हो, सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। अगर उनके दिल में कुछ और रहेगा तो कैसे शादी करेंगे? तो हमारा जो ग्रूम्स होते हैं वो कहते हैं पर मॉम, हम मतलब वो तो हमसे इतने छोटे, और हम तो मतलब, बोलते हैं कोई छोटे बड़े नहीं है। वांग जी और अच्छी 18 के हो गए हैं और यानली 20 ईयर्स की हो गई है, 20 प्लस ईयर, 20 प्लस है। तो क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को? मतलब वो अपने एडल्टहुड में है। और बाकी रहा, तुम क्या उनको नहीं जानते हो? वो तो उनका कोई बुरा कुछ नहीं है, तुम उनके बारे में सब कुछ जानते हो, तो प्रॉब्लम क्या है? तो हमारे शिचन और जो हमारा वही है बोलते हैं वो हमसे छोटे हैं, और इतने दिनों तक हमने कुछ ऐसे ये किया, बट अब तो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं पता है। बट मुझे कोई भी तुम लोगों के खिलाफ कोई भी बात अगर पता चला कि तुम लोगों ने अब उनको बुली किया, डांटा या कुछ भी किया,
हम तब उनको कुछ नहीं कहते थे तब तुम लोगों, क्योंकि तब तुम लोग उनके तुम्हारे सर थे, मतलब ऐसे गार्डियन तब टाइप थे। बट अब अगर तुम लोगों ने उनके को बुली किया या कुछ भी किया तो मैं तुम लोगों की खबर ले लूँगी। ऐसा दोनों जो मम्मी होती है, मतलब मैडम जिन और मैडम, मतलब जो विंग की मदर होती है, वो कहती है, काउंसिलन कहती है। और ख़ास करके तुम शिचन, तुम तो अचिंग को बिल्कुल भी ऐसे नहीं डांटोगे। अगर तुमने अचिंग को डांटा या उसको मारा तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। तो हमारे जो मेरी जान से बोलते हैं हाँ, और ये काम मैं अपने, ये शुभ काम मैं अपने हाथों से करूँगा, ठीक है ना मेरी वाइफ? तो बोलते हैं हाँ। तुम्हारे डैड को देखकर विंग, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी भी यही हालत होगी अगर तुमने भी ऐसा किया। और हमारी जो जो जिनजोशन की मदर है, वो उन्होंने कहा, जिनजोशन अगर तुमने यानली से कुछ भी कहा और यानली को डांटने की कोशिश भी किया, मेरी प्यारी डॉटर इन लॉ को, तो मैं भी तुम्हारी वैसी हालत कर दूँगी। तो ये बोल के हमारे जिनजोशन को लेके और यानली जो शेजे है वो उनको लेके ऐसे मतलब वो तो उनका घर नहीं रहता है ना, तो ऐसे लेके चले जाते हैं उनके जो घर में। और हमारा जो प्यारा सा वांग जी और जो हमारा आचिंग है, वो तो बैठे रहते हैं और सोचते हैं। और हमारे जो प्यारे प्यारे ये दोनों जो रूम्स मतलब ओमेगास है, वो कहते हैं हो शाओ शिनचैन, अब हम क्या करें? तो वो कहते हैं क्या करे का मतलब। और हमारा जो प्यारा सा नयो सैनो बोलता है क्या करे, अब तो सीधा सुहाग रात होगा, फर्स्ट नाइट होगा। बट हम दोनों के जो प्यारे प्यारे वांगजी और शे अर्चिंग है, उनको तो पता है सुहाग रात आज हमारी आखिरी रात होगा। बोल तो वो दोनों कहते हैं हमारी सुहाग रात नहीं, ये आज तो हमारी आखिरी रात होगी। कल सुबह हम दोनों की डेड बॉडी मिलेगी तुम दोनों को। अगर हम दोनों के 13वीं पे ना तुम लोग अच्छे वाला छोले भटूरे बना के हमें देना, हमें बहुत पसंद है, और आइसक्रीम और चॉकलेट भी डालना। तो कहते हैं अच्छा बी पॉजिटिव यार, ऐसा नहीं है, देख पहले वो दोनों तुम्हारे ब्रदर्स थे बट अब तुम्हारे हस्बैंड्स हैं, तो अब टेंशन की कोई बात नहीं है। वो तो पहले रो रहे थे क्योंकि उनकी शेजें चली गई थी ना, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा रो रहे थे, क्योंकि शेजें भी बहुत ज़्यादा रो रही थी ऐसे जाने के टाइम। तो ऐसे तो हमारी जो याली हो मतलब शेजें होती है, बोलते हैं क्या मुझे जाना ज़रूरी है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। तो ऐसा जब बोलती तो हमारा जो जिन चुशन होता है वो ऐसे याली की तरफ से देखता है और अपनी आंखें रोल करता है और मन में सोचता है ये शादी तो इसने कर लिया, अब यहाँ पे रह के क्या करेगी। तो हमारी जो कांक्षी चले होते बोलते हैं नहीं तुम्हें जाना होगा। तो हमारी जो अचिंग होता है और हमारा जो वांगजी होता है, वो तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। बोलता है प्लीज़ मम्मा हम शेजे को अब कुछ दिनों के मतलब कुछ महीनों के बाद भेज देना। तो ऐसा जब बोलते हैं तो दोनों तरफ से एक आवाज़ आती है, बोलता है अचिंग वांगजी। तो ये आवाज़ सुन के वो दोनों तो बिल्कुल डर जाते हैं, और हमारा अचिंग को पता है ये आवाज़ किसका है, और बोलते चुपचाप जाके रूम में बैठो और यानली को जाने दो, मतलब यानली को जाने दो। तो वो दोनों भी आते हैं क्योंकि यानली के वो दोनों भी ब्रदर्स होते हैं, और यानली उनको पकड़ के भी रो रही होती है। वो तो उनको पता होता है कि यानली का एक्चुअल में कोई मन था नहीं, बस ये करना पड़ा। बट ये बात वो दोनों रो रहे थे, बट उस रूम में ऐसे तुम्हारा नयोसन कहता है क्या मैं तुम लोग को एक अच्छा सा पोर्नोग्राफी बुक दूँ, तुम लोग को मदद मिलेगा। और ये बात सुन के हमारा जो अचिंग है और हमारा जो प्यारा सा वांगशी है, वो उसको एक ये छोड़ फेंक के मारता है। वो बोलता है पागल हो गए हो, हमारी जान हमारे गले पे अटकी हुई है और तुम लोग को पोर्नोग्राफी ये सब कुछ क्या है, कंटेंट पोर्नोग्राफी ये सब कैसी गंदी गंदी बातें करो, भाग यहाँ से। तो बोलता है क्या सोचा था, क्या हो गया। तो वो दोनों तो ऐसे सोच रहे थे। तो अब उनके घर में उनको लेके चले जाते हैं। तो हमारे जो प्यारा सा वांगजी और अचिंग है, वो तो अपने अपने रूम उनको छोड़ के अपने अपने जैसे रूम में, उनका रूम तो एक ही है, वो दोनों एक ही रूम में रहते हैं। और हमारी जो याली सिस्टर है, वो तो बड़ी हो गई है ना, तो वो कॉलेज में पढ़ती है, तो उनका एक अलग रूम दिया गया था। तो वो दोनों अपने रूम में जब भी जा रहे थे, तो हमारी जो प्यारी सी जो विंग की जो मदर होती है,
हमारी कांसी से होती है और बोलते तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, तो बोल रहा है रूम में, हम लोग को नींद आ रही है। तो बोल रहा है, तो बोलते तो जाओ उन दोनों, तुम अपने हस्बैंड के रूम में सो। तो बोलते इसकी क्या ज़रूरत है, घर में रह रहे हैं, किसी भी रूम में सो जाएंगे, इतना बड़ा घर है अंकल डैडा का, किसी भी रूम में सो रहे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बोलते हैं जाओ जाके उनके रूम में जाओ। तो बोलते हैं नहीं नहीं, क्या क्या ज़रूरी है हम उनके रूम में जाए, ये हम अपने रूम में चले जाते हैं ना। तो बोलता है चुपचाप उनके रूम में जाओ। तो बोलता है ठीक है, हम चेंज करेंगे तब जाएंगे, हमें भूख लगी है। तो बोलता है कितने ज़्यादा भुक्कड़ हो तुम दोनों। बोलता है हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो बोला क्यों नहीं खाया तुम लोगों ने। तो वो कहते हम तो डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हमारी जो ये बात सुन के हमारी जो प्यारी सी जो कांसी सहेली होती है वो हंसने लगती, बोलते तुम दोनों डांस की प्रैक्टिस कर। बोले दोनों कहा कर रहे थे, सब कर रहे थे, इसीलिए हमने कुछ नहीं खाया, हमें भूख लगी है, हम खाना खाएंगे चेंज करेंगे तब जाके सोएंगे। तो ऐसा कहते हैं। ऐसा कह के हमारा वांग जी और हमारा आचिक अपने अपने रूम में चले जाते हैं और चेंज करके एक नाइट ड्रेस पहन लेते हैं। हमारा आचिक एक पर्पल कलर का नाइट ड्रेस पहनता है और हमारा जो प्यारा सा वांगची है वो एक प्यारा से पिंक कलर का नाइट ड्रेस पहनता है। और वो दोनों अब बैठे हुए कहते हैं कि तीन जो ब्राइड है वो कैसे मिसिंग हुए। तो सीधी सी बात है, बोलते मुझे कहाँ से पता चलेगा। तो हमारा वांगची कहता है तेरा ही तो प्लान था ये सब कुछ। तो हमारा आचिंग कहता है क्या तूने हेल्प नहीं किया था, तुझे नहीं पता। तो हम उस फ्लैशबैक में जाते हैं जब मैरिज के दूसरे पहला दिन, मतलब उसके जो पहला दिन था, दूसरे दिन मैरिज होने वाला था, उस नाइट में हम जो वो दोनों याली शेजी के रूम में गए थे तब का सीन दिखाया जा रहा था, मतलब फ्लैशबैक। तो वो दोनों जब रूम के अंदर घुसते हैं तो वो याली जो शेजी है उसको नहीं देख पाते हैं और बाथरूम में एक पानी की आवाज़ होती है। तो हमारी यानली शेजे हाथों में एक चाकू लेके वहाँ पे बैठी रहती है और जब भी वो हाथों में ऐसे चाकू डाल के ऐसे खुद को ऐसे हर्ट करने वाली थी, अपना नस काटने वाली थी, वो दोनों जल्दी से आके बोलते हैं शेजे आप क्या कर रही है। हमारा आशिक और हमारा वांगजी जाके बोलते हैं। तो हमारी यानली जो शेजे है वो ऐसे चाकू फेंक के से रोने लगती है। तो वो दोनों कहते हैं क्या हुआ शेजे, आप रो क्यों रही है। तो हमारी यानली कहती है कि मैं नहीं देख सकती जिन जिन का जिन जोशन गागा को किसी के साथ शादी करते हुए। और ये बात सुन के हमारा जो अच्छी और हमारा वांगजी है दोनों शौक में आ जाते, बोलते क्या आप क्यों नहीं देख सकती। तो हमारा जो याली चीज़ें होती है वो कहते हैं मैं उनसे प्यार करती हूँ, मैं उसको नहीं देख सकती। तो वो दोनों उनको कॉन्सोल करके बताते हैं कि वो उनसे प्यार करती है और अगर आप उनसे प्यार करती है तो अगर आप उनसे प्यार करती है तो आपको उनको छोड़ देना चाहिए, ऐसा ऐसा उनको समझाती है। तो हमारी जो शेजे है वो कॉन्सोल हो जाती है। बट शेजे की ऐसी हालत उन दोनों से देखा नहीं जाता है। बट हमारा जो वेंचिंग है, वेंचिंग का एक लवर, मतलब एक प्यार करता है ये इंसान, वो और कोई नहीं हमारे शाओ शिनचेन का ब्रदर होता है सोंगलैन। वो एक माफिया होता है। तो वो दोनों एक उनको कॉल करते हैं और कॉल करके बताते हैं कि अगर हम तुम्हें एक मौका देंगे इस मैरिज के अंदर घुसने का, इतने सारे गार्ड्स होने के बाद तुम्हें बस वेंचिंग को यहाँ से लेके जाना है। तो वो दोनों ऐसे फ़ोन करके ऐसे बताते हैं। तो बोलता है ये बात शाओ चिंजन या किसी को पता नहीं चलेगी। वो उन दोनों का एक अलग एक सिम रहता है, उन दोनों उस रात में एक सिम अरेंज करते हैं, उसे फ़ोन करके से बात करते हैं और सिम को ऐसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसके बाद। तो वो कहते हैं हमने ये शेजे के लिए किया है तो हमको रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोलते हैं हाँ ठीक है। तो उन दोनों का तो एक कंप्लीट हो जाता है कि हमें पता चलता है कि यानली जो शेजे है, मतलब जो हमारी विंचिंग है, उसको किडनैप हमारे सोंगलन ने किया था, क्योंकि हमारे सोंगलन हमारी जो उसको पसंद करते हैं। तो ये बात तो हो गया, पर दोनों कहते हैं बट बाकी दोनों मतलब मैंग्याओ और म्यम्या का किडनैप कैसे हुआ। तो हमारे जो मैंग्याओ का किडनैप किया था हमारी जो, तो फ्रेंड्स हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं कि जब वो तीनों ब्राइड्स अलग अलग कमरे में थी, हमारी जो वेंचिंग है उसको तो हमारा शोंगलैन ऐसे लेके चला गया। हमारे मैंग्याओ को असल में हमारा जो नेओ सैन है उसके ब्रदर पसंद करते थे, उसके ब्रदर ही लेके चले गए ऐसे।
और कहा कि मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा, मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी ले दूँ। वो तो ऐसे ही चला गया। मैं वो थोड़ा सा ऐसे लालची टाइप का था। और हमारी म्या म्या उसको हमारा सुयान ऐसे लेके चला गया, क्योंकि सुयान के साथ ऐसे उसका लव अफेयर चल रहा था। दोस्तों तो ऐसे ही भागना था। तो यहाँ पे होता है फ्लैशबैक ओवर। तो दोनों पता नहीं होता कि कैसे ये सब कुछ हुआ। तो सांगलन जो होते हैं ना, उनको वैसे फ़ोन करते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि मैंने जब वैसे लेके जा रहा था तो ऐसे देखा कि उन दोनों कैसे लेके जा रहे थे। तो एक वो दोनों तो ऐसे ही जा रहे थे, उन दोनों का कोई किडनैप विडनैप नहीं हुआ है। तो ऐसे सीसीटीवी में दिख रहा था कि उनका कोई किडनैप नहीं हुआ था। तो वो दोनों तो राहत की सांस लेते, बोलते अच्छा हुआ बाबा उनका कोई किडनैप नहीं हुआ, हमारा सिर्फ एक ही बार जेल। तो बोलते अगर हमें जेल जाना पड़ा तो वांग जी, तो बोलता है कुछ नहीं होगा, वैसे भी हमने दोनों प्यार करने वालों को मिला है। तो बोला दोनों? तो बोलते हाँ हाँ अरे प्यार हो जाएगा यार। तो बोलते हैं प्यार हो जाएगा छोड़, अब तो हमें मौत के कुएं में जाना होगा। और वांग जी कहता है मौत का कुआं, हाँ ये बात भी है। तो हमारा अचिंग तो थर थर करके कांप रहा है। और वो तो हम अभी तक हमारा जो विंग है और हमारा शिजन का है तो रूम में पहुँचे नहीं है। तो बोलते हैं एक काम करते हैं, मैं अपना टेडी लेके जाता हूँ और टेडी सर के ऊपर रख के सो जाऊँगा, लाश की तरफ सो जाऊँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो बोलते हैं हाँ वो दोनों तो फिर आए नहीं है ना, जल्दी जल्दी से जाते हैं। तो वो ऐसे रूम में हमारा अचिंग ऐसे रूम में अपना बड़ा सा टेडी लेके जाता है। उसका पर्पल कलर के ड्रेस के साथ मैचिंग पर्पल कलर का ही टेडी रहता है। और हमारे वांगची का उसके ड्रेस के साथ मैचिंग पिंक कलर का एक टेडी रहता है। तो टेडी को लेके जाके ऐसे सो जाता है। और सोने के बाद ही मतलब ऐसे सो जा मतलब लेटने के बाद ही सो जाता है। तो हमारा जो विंग होता है वो जब रूम में आता है और फ्रेश होता है, उसे पता ही नहीं होता है रूम के अंदर कोई होता है। वो सोचता है कि वांगजी क्या रूम में नहीं आया है। तो वो सोचता है शायद वो नहीं आया है। वो वैसे भी बहुत ज़्यादा डरता है मुझसे। और मॉम ने शायद ज़बरदस्ती की कर तो रही थी क्या वो दोनों नहीं आए। तो हमारा विंग ये बात सोचता है। तो बोलता है छोड़ो मैं अब चेंज कर लेता हूँ। पर अभी हमारा जो विंग है वो जाके बाथरूम में जाके चेंज वेंज कर लेते। उसने बेड को देख उसका पूरा रूम रोज़ पेटल से ऐसे सजा हुआ था बहुत ब्यूटीफुली। तो वो ऐसे ऐसे जाता है बाथरूम में अंदर, फ्रेश फ्रेश होके ऐसे बाहर निकलता है। और वो सोचता है कि ये सब कुछ तो ठीक है, मेरे बेड के ऊपर ये क्या है। तो वो देखता है पिंक कलर का एक बहुत ही बड़ा टेडी है। तो वो सोचता है ये तो वांगजी का टेडी है, यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वो जब ध्यान से बेड के ऊपर देखता है तो वांगजी को देखता है टेडी को पकड़ के सो गया है वहाँ पे। तो वो ऐसे वांगजी को जगाने लगता है, बोलता है वांगजी वांगजी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वांगजी कहता है अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। तुम्हारा विंग कहता है अपने रूम में जाकर सो। तो वह वांगजी अपनी आंखें मसल के उठता है और बोलता है मैं गया था पर मम्मी ने कहा कि इस रूम में आकर सोने के लिए, तो मैं इस रूम में आकर सो रहा हूँ, मैं सुबह चला जाऊँगा। तो वैसे भी एक दिन की तो बात है ना, मैं यहाँ पे सो जाता हूँ, आप सो जाइए, यहाँ पे बीच में टेडी रहेगा तो आप सो जाइए। तो हमारा विंग कहता है क्या तुम इस टेडी को यहाँ पे क्यों लाए हो। तो हमारा वांगजी कहता है मुझे टेडी के बिना नींद नहीं आती, ये टेडी मेरा बॉयफ्रेंड है। तो ये बात सुन के हमारा जो प्यारा सा विंग है वो तो इतनी देर तक गुस्से में था। तो सुनता है जब ये टेडी उसका बॉयफ्रेंड है तो वो तो हंसने लगता है। वो सोचता है क्या ये पागल है, ये 18 ईयर्स का हो गया, क्या इसके अंदर बचपन अभी तक नहीं किया। आज इसका मैरिज हुआ है, वो अपनी मैरिज कंज्यूमेट नाइट है आज, उसकी फ़र्स्ट नाइट है आज। और अपने फर्स्ट नाइट के दिन ये एक टेडी लाया है अपने मैरिज के अपने मैरिज जो होता है नाइट के दिन। और टेडी को लेके से पकड़ के सो के बोल रहा है कि ये इसका बॉयफ्रेंड है, इसके बिना इसको नींद नहीं आती। क्या ये सच में पागल है या इसकी बुद्धि घुटनों के नीचे है। तो हमारा विंग कहता है अच्छा अच्छा ठीक है। तो हमारा विंग देखता है हमारा वांग जी ने क्या पहना है वो, और देख के हमारा विंग तो हंसने लगता है, बोलते है ये तुमने क्या पहना है। तो हमारा वांग जी कहता है क्या ये तुम्हारा नाइट ड्रेस है। तो हमारा वांग जी ने कैसा नाइट ड्रेस पहना है, एक पिंक कलर का जो बच्चों का बनी टाइप नाइट ड्रेस रहता है ना, ऐसे सर हुडी टाइप का, सर के ऊपर ऐसा ऐसा बनी की तरह बना होता है, बिल्कुल वैसा। और हमारा विंग उसे देख के से हंस रहा होता है। तो फ्रेंड्स हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारे शिचन के रूम में। तो हमारा जो प्यारा सा अचिंग होता है उसने भी सेम वैसा ही पर्पल कलर का पहना हुआ होता है।
वो एक पर्पल बनी टाइप का बनाया, पर्पल बनी। तो बन के ऐसे सोया हुआ है। तो हमारे जो शिजनगा है वो रूम के अंदर एंटर होते हैं और देखते हैं कि पूरा रूम बहुत ही सुंदर तरफ से वाइट एंड पिंक फ्लावर से डेकोरेट किया हुआ है। और ऐसे देख के हमारे शिजन के मन में सोचते हैं, क्यों इन सारी चीज़ों को डेकोरेशन का क्या फ़ायदा, जब कोई है ही नहीं इस रूम को ऐसे डेकोरेशन को समझने के लिए। तो हमारा जो शिजन ब्रदर होते हैं वो जाके ऐसे चेंज वगैरह करते हैं, ऐसे फ्रेश फ्रेश होते हैं, और जब अपने बेड के ऊपर आते हैं तो ऐसे देखते हैं कि थोड़ा डिम लाइट था तो कुछ देख नहीं पाते। तो एक ऐसे कोई एक पर्सन आके हमारी जो शिजन का है उसको ऐसे हक कर लेता है। और ये सब देख के हमारे शिजनगा बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं। हमारी जो शिजनगा है उस एक टेबल लैंप को जलाती है और देखते हैं वो और कोई नहीं, वो हमारा प्यार सा चंचा था जो सो गया है। उसके हाथों में एक टेडी है पर्पल कलर का, और हमारे शिजनगा को ऐसे हक करके सोया हुआ है और बोल रहा है, हाँ मुझे नींद आ रही है, ऐसे पाउटी लिप्स करके ऐसे बोल रहा है। और उसे देख के हमारे शिजनगा स्माइल करने लगता है, बोलता है, लगता है इसको मॉम ने ज़बरदस्ती यहाँ पे भेज दिया है, ये तो मुझसे इतना ज़्यादा डरता है कि अकेले तो आएगा नहीं कभी भी। तो ये सोच के हमारे शिक्षक थोड़ा स्माइल करने लगते हैं। और वो जब हमें देखते हैं तो जब लाइट जल जाता है तो हमारा जो अचिंग है उसकी आँख थोड़ी थोड़ी खुलने लगती है। और वो जब शिजनगा को ऐसे स्माइल करते हुए देखते तो शिजनगा स्माइल करना बंद कर देते हैं और हमारे अचिंग की तरफ देखते, पर हमारा अचिंग फिर से सो जाता है। और हमारा अचिंग इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा है हमारे शिजनगा को, उसके लिप्स बहुत इतना क्यूट लग रहे, जूसी टाइप के लग रहे थे। और हमारे शिजनगा संभाल नहीं पाते खुद को और हमारे अचिंग को एक प्यारा सा छोटा सा किस कर देते हैं उसकी होंठ लिप्स पे। बट हमारा अचिंग तो घोड़े गधा सब कुछ बेच के सो रहा है, उसको तो कुछ पता ही नहीं। और जब भी वो ऐसा किस कर रहा है तो हमारा अचिंग ने कुछ ऐसा कुछ भी रिएक्शन नहीं किया, लाश की तरह ऐसे पड़ा हुआ है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो हमारे शिजन का मन में सोचते हैं, इसको तो कुछ पता भी नहीं कि मैंने इसको किस किया है या नहीं किया है। तो हमारे शिजन का थोड़ा शर्माने लगता है और बोलते हैं कि ये मैंने क्या किया, मैं खुद को संभाल क्यों नहीं पा रहा हूँ और मैंने इसको किस कर दिया। और शिजन का ऐसा सोच के देखते कि हमारे शिजन का की हालत थोड़ी ख़राब है भाई, से अचानक किस होने की वजह से। तो वो जल्दी से बाथरूम में जाते हैं और खुद को क्लीन वगैरह मतलब पता है ना करते हैं, और फिर बेड में आके सो जाते हैं। बट हमारा अचिंग तो जब भी वो आते हैं ऐसे फिर से उसको हक कर लेता है। तो हमारा शिजन का मन में सोचते हैं, अचिंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और ऐसे अचिंग के सिर्फ फेस को देख के उसको मन भी नहीं कर रहा कि अचिंग को उठाओ और ऐसे मना करो कि ऐसे मुझे हक मत करो। तो हमारे शिजन का ऐसे अचिंग को सोने देते हैं। तो अब मॉर्निंग का सीन आता है और एक रिचुअल होता है कि ऐसे मॉर्निंग पे ना जो ससुराल के जो होते हैं ना ऐसे आना पड़ता है। तो हमारी जो यानली शेजी है वो ऐसे आई है जिनजूशन के साथ। बट फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, हमारी यानली शेजी लिम्पिंग कर रही है। और ये देख के हमारा जो वांगजी और अचिंग होता है वो सोचते हैं यानली शेजी को गिर गई, वो ऐसे लिम्पिंग क्यों कर रही है। तो ऐसे याली श्री को ऐसे पूछते कि शेजी आप लिम्पिंग क्यों कर रही है, आपको क्या गिरा दिया या आपको जिशवंत ने मारा तो नहीं ना। तो ये बात सुन हमें याली श्री का तो ऐसे चेहरा ना पूरा ऐसा रेड रेड हो जाता है। तो हमारी याली श्री तो कुछ नहीं कहती है, तो ऐसे पूछते हैं बार बार तो कुछ नहीं कहते। बट पीछे से आवाज़ आती है तो बोलते हैं वांगशी अचिंग तुम लोग क्या बात कर रहे हो याली से। तो वो बोलते हैं हम अपनी शेटी से बात भी नहीं कर सकते क्या अभी मम्मी। तो ऐसा उन दोनों को तो कह दिया है कि अगर वो दोनों तुम्हें बुली करे या कोई डांटे तो हमारी जो प्यारी सी जो कांसीसरीन होती है उन्होंने तो कह दिया है कि तुम आके मुझे से कह देना। तो वो दोनों भी ऐसा कहते हैं करते और कहते हैं कि देखो ना मम्मी हमें डांट रहे। तो कहते, तो दोनों मन में सोचते हैं ऐसे तो ये लोग हमें कंप्लेन नहीं करते, अब थोड़ा सा ऐसा कहा तो ये दोनों कंप्लेन करने लगे। तो ये बात सुने हमारे जो कांसी सही रहते हैं वो ऐसे गुस्सा करते बोलते तुम दोनों को क्या पता नहीं है ये सब डांट क्यों रहे उन दोनों को।
तो ऐसे मॉर्निंग का सीन चलता है और दोनों फ़ोन चलाने लगते हैं और फ़ोन में ऐसे मैसेज घुसता है और हमारा जो होता है ना, सब फ़ोन के फ्रेंड्स ऐसे बताते हैं कि हम दोनों का रिजल्ट आउट हो गया है, मतलब पूरा जो 12th का रिजल्ट आउट हो गया है। तो ऐसे रिजल्ट आ जाता है। तो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं क्या होता है फ्रेंड्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।